This meeting is being recorded. नमस्ते, हीलिंग एमएनडी इंडिया में आप सबका स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया सेशन। टुडे वी हैव इनवाइटेड श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी for a meditative session on Ho'oponopono forgiveness meditation session। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्वेता मैम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। श्वेता मैम श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी कलकत्ता से हैं। वो पिरामिड मेडिटेशन के मास्टर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। 11 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने प्राणिक हीलिंग में एसोसिएट सर्टिफाइड का सर्टिफिकेशन प्राप्त किया हुआ है। उन्होंने she conducts free meditation classes in various places and cities to all the age groups. She believes that meditation can transform anybody's life in a better way, and her main life purpose is to spread this all over the world. श्वेता मैम लॉर्ड बुद्धा की ग्रेट फॉलोअर है और मैं श्वेता मैम का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। ओके, नाउ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आप सबकी तालियों के साथ। मैं श्वेता मैम का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ हमारी मीटिंग स्टार्ट कीजिए श्वेता मैम। Good afternoon, everyone. आप सभी को मेरा आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद पिनाकिन जी, फिर से आपके ग्रुप में आने का मौका मिला और आपने इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सेशन है हमारा होपोनोपोनो पे। तो क्या हम शुरू करें? यस मैम, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। मैं खुद को म्यूट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा होपोनोपोनो पर जानेंगे कि ये है क्या, और इसका ध्यान भी करेंगे। इसी पर हम आज मेडिटेशन भी करेंगे। ये होपोनोपोनो ये एक हवाईयन टेक्निक है जिसको कि आप हीलिंग रिचुअल्स भी कह सकते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर भी कह सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है ये प्रेयर। ऐसे भी हम जानते हैं कि हाँ, कोई भी प्रेयर अलग अलग समझ लीजिए, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग, अगर हम देवी देवता को जानते हैं या कुछ प्रेयर हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ये इस चीज के लिए है, ये प्रेयर हम करेंगे या ये मंत्र हम जपेंगे तो हमारा ये काम होगा। तो उसी तरीके से ये एक हवाईयन प्रेयर है जिसको कि वहां के लोग इसको यूज करते हैं, इस प्रेयर को कहते हैं। और उनका क्या मानना है कि उनको आपस में वहां के लोग क्या होता है कि बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पीनेस में, बहुत पीस में,
तो क्योंकि वो इस प्रेयर को आपस में एक दूसरे को कहते हैं और उनको लगता है कि अगर किसी से कोई कंप्लेन हो रहा है, किसी से हमारी कोई नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर का वो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी डिस्टर्ब है जहां पर हमको काम करना पड़ेगा। तो क्योंकि उन सबको यही लगता है कि हम और आप अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। और कहीं अगर मुझे सामने वाले में कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो वो मेरा ही आईना है, कहीं कहीं मुझ में कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से मुझे इन सामने वाले में कुछ कंप्लेन या प्रॉब्लम दिख रहा है। और ये प्रॉब्लम, ये जो प्रेयर है वो क्या है? बहुत ही सिंपल, सिर्फ 4 लाइन्स इस प्रेयर में है। और वो 4 लाइन्स क्या है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी क्या ये 4 लाइन्स क्या है कि हम कुछ प्रॉब्लम है या कुछ किसी से नाराजगी हुई या किसी ने कुछ कह दिया या मैंने कह दिया, तो हम उसको सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। फिर माफी भी मांग रहे हैं कि माफी मांगा तीसरी बार कि सामने वाले ने अगर माफ कर दिया है तो थैंक यू कह रहे हैं और फिर उसको प्रेम वाली लव एनर्जी भी भेज रहा है, आई लव यू भी बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि बदले में सामने वाला भी सेम उसको वो ही लाइंस कहता है, वो ही प्रेयर वो भी उसको भेजता है। अब वहां पर क्या होता है कि जरूरी नहीं कि लोग आपस में मिलकर ही बोले, चाहे वे फोन पर बोल देते हैं या मिलकर भी कहे या फिर अपने थॉट के वाइब्रेशन भी दे देते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम कहीं पर किसी से रास्ते में मिले हैं या कोई कोई मान लीजिए कोई आप कैब लेकर ही गए हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर है या कोई ऐसा, उससे आप दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपकी और उसकी कुछ अनबन हो गई। अब मन में आकर के लग रहा है कि मैंने क्यों उससे कह दिया, मेरी क्यों उससे झगड़ा हो गया और जिसकी वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा और अब उससे वापस मिलने वाले भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, मन ही मन उसको याद करके, उसको इमेजिन करके ये 4 लाइंस बोल रहे हैं। और इसके बोलने से क्या है कि आपके वो थॉट के वाइब्रेशन उस तक पहुंचेंगे और आपने अपनी तरफ से उस चीज को हमेशा के लिए लेट गो कर दिया, क्लियर कर दिया। और अगर कोई जान पहचान वाला होता है या जिससे हम बातचीत करते हैं, तो हम अगर फोन पे या मिलकर कहते हैं तो सामने वाला भी रिटर्न में यही कहता है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ठीक है, दोनों एक ही एनर्जी से बने हैं, सब कुछ सेम है। और उसने सामने वाले ने एक्सेप्ट कर कर अगर वो फॉरगिवनेस कर रहा है तो मुझे भी बदले में यही करना है। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में वो इन सब चीजों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आगे के लाइफ में नहीं लेकर जाना चाहते हैं और किसी नेक्स्ट रीइंकार्नेशन में भी नहीं लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम इस जीवन में, इस जन्म में किसी को हम फॉरगिव नहीं करते हैं या किसी के लिए बहुत सारी शिकायतें रखते हैं, तो क्या होता है, फिर से एक जन्म लेकर के आना पड़ता है उसको माफ करने के लिए, उसको फॉरगिव करने के लिए। तो बातों को लेट गो करने के लिए वापस वही सिचुएशन आपके सामने आएगी जब तक आप उनको माफ ना कर दो। तो यहाँ पर ये एक बहुत फॉरगिवनेस प्रेयर की तरह यूज होता ही है, पर इसको हम और समझेंगे कि हीलिंग रिचुअल्स, ये हीलिंग एक रिचुअल भी कैसे है। तो और इस प्रेयर को यूज करके, जैसे इसका इस्तेमाल सिर्फ फॉरगिवनेस को लेकर ही नहीं, आप रिलेशनशिप हीलिंग भी कर सकते हैं। आप इसको कोई, अगर आपका कोई भी बॉडी पेन है या प्रॉब्लम है, उसको भी हील कर सकते हैं। और फॉरगिवनेस के लिए तो है ही, और साथ ही साथ कोई तरह का फिजिकल इलनेस या मेंटल इलनेस, उस चीज को भी आप हील कर सकते हैं। तो और है क्या, सिर्फ 4 लाइंस, लेकिन और इसको हम समझते हैं कि क्या ये वाकई में सच है या किसने इसे बनाया या किसने इसे यूज करके कोई प्रूफ है कि इससे कुछ ठीक हुआ है। तो हम यहाँ पर एक इसकी हिस्ट्री जानेंगे। हवाईयन उधर के जगह में एक डॉक्टर हल्याक्या ह्यूलेन बोल के एक डॉक्टर साइंटिस्ट, वो डॉक्टर भी थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी थे और काफी उनको इस चीज की नॉलेज थी। तो उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, उनको वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको ये ऑफर दिया जाता है कि आपको
जेल के कुछ कैदी हैं जो कि जेल के क्रिमिनल, वैसे कैदी जो क्रिमिनल है और साथ ही साथ वे मेंटल रिटार्डेड भी हैं, वे पागल कैदी जेल के। अब एक तो समझिए कि क्रिमिनल, और वो भी कोई पागल हो या खूनखार है, बहुत डेंजरस है, वैसे पेशेंट को उनको जाकर के हील करना था, उनको स्वस्थ बनाना था। और ये उनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी उनको लगा और बहुत चैलेंजिंग भी लगा कि कैसे एक तो कैदी और वो भी खूनखार या तो कोई साइको है या क्रिमिनल टाइप है, तो कैसे उनको वो मिलकर ठीक करे। वे वहां पर गए और ये जो मैं बता रही हूँ, जो कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और तो डॉक्टर हल्याका ह्यूलिन वे जाते हैं उस जगह में, और वे बिना उनसे मिले, बिना किसी से 1-to-1 मिले, फेस कांटेक्ट किसी से बिना किए, वो उन सबको हील कर रहे, उन सबको उन्होंने ठीक किया। कैसे ठीक किया? बिना मिले। तो वे इस प्रेयर के महत्व को समझते थे, वे जानते थे, और उन्होंने उन सब सारे के क्रिमिनल जो वे कैदी थे, उनके प्रिजनर्स थे, उनके फाइल मंगवाए। वे खुद अपना वहां पर ही एक रूम, जो अपना एक केबिन बनाए, और उन सब के फाइल्स को लेकर के वे अपने सामने रखे, और एक एक जने के फाइल में एक एक पेशेंट जो थे, जो कि प्रिजनर थे, उन सबको लेकर वे घंटों बैठा करते थे, एक एक फाइल पर काम करते थे, और इसी प्रेयर की एनर्जी को वे भेजा करते थे। यही लाइंस वे दोहराते थे, ये जो 4 फेजेस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ऐसा कह कह कर वे कि जैसे मैंने कहा कि घंटों वो एक एक पेशेंट के साथ के फाइल में उनकी फोटो देखकर, उनके फाइल में उनका सारा डिटेल्स लिखा रहता था, वो देखकर वो काम करते थे। और हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ ही महीनों में वे सारे ठीक होने लगे, वे सारे पेशेंट्स नॉर्मल होने लगे। तो अब बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि बिना मिले और बिना वैसे उनको देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम किया, इस प्रेयर का इस्तेमाल किया, और रिजल्ट सामने आया कुछ ही महीनों में। अब यहाँ पर क्या है कि उनको ये मालूम था, उनका ये मानना था कि हम सब कुछ, पूरी सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी बना है, सब कुछ एक ही एनर्जी से बना हुआ है, सब कुछ एक सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एनर्जी से सब कुछ क्रिएट हुआ है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, सब कोई एक ही एनर्जी से बने हैं। और भले ही लगता है कि मैं हूं, आप हैं, और आप अलग है, मैं अलग हूं, लेकिन वी ऑल आर वन, बिकॉज वी ऑल आर क्रिएटेड विद द सेम एनर्जी। तो उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने ऊपर हीलिंग शुरू की, उनके साथ रख करके उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी को मैच करते हुए, जैसे कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया, खुद को हील किया, और सामने वाला भी हील होता गया। तो अभी इसमें क्या है कि इसको हम और समझें, कैसे हम सब एक एनर्जी से बने हैं, या क्या हम सुने, कितना विश्वास करें। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मान लीजिए मिट्टी है, जो मिट्टी से, वो ही मिट्टी से एक घड़ा बनता है, एक सुराही बनी, एक घड़ा बना, फिर उसी मिट्टी से एक ग्लास बना, कुछ और एक पॉट बना, कोई स्टैचू बना, कोई मूर्ति बनी ऐसे ही सिंपल, और उसी मिट्टी से भगवान की भी मूर्ति बनी। वो ही मिट्टी अलग 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 फॉर्म दिया गया उसको, कोई ग्लास या पॉट, और कोई नॉर्मल ऐसे ही कोई आकृति मूर्ति या भगवान की मूर्ति, जिसको कि फिर मंदिर में रख के पूजा जा रहा है। तो इतना उसमें क्या था, उसका सोर्स क्या था, उसका जहां से वो निकल कर आया सोर्स, वो एक ही था, लेकिन अलग 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 शेप दिया गया, अलग अलग आकृति दी गई। तो वैसे ही
हम सब भी एक ही सोर्स से आए हैं, वो ही एक सेम एनर्जी, भले ही अलग अलग रूप रंग लेके, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा के साथ, लेकिन हम सब क्या हैं कि एक ही हैं, एक ही एनर्जी से बने हुए हम सब, वी ऑल आर वन। अब यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही कि जो भी हो रहा है जीवन में, या कहीं पर भी कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है, उसके भी रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, हम हैं। मतलब चाहे कहीं पर भी हो रहा है तो हम सब कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल, हमारी वजह से, क्योंकि हमने कुछ सोच की एनर्जी वैसी डाली है, हमने वैसी बातें करी है। जैसे कि मान लीजिए कोविड है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोविड को लेते हैं, कोविड आया, ठीक है, हम सब ने कहा कि कुछ भी, कि चाइना के लोग ऐसे जानवर उठा के खाते हैं, ऐसे है वैसे है, कुछ ना खुद ही पता नहीं खुद ना खुद क्या बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी हम सब ने ऐसी सी बातें की। ठीक है, चलो किसी बात नहीं भी की, कोविड आया, कोविड आ गया, तो हम सब क्या कहने लगे, इसका सेकेंड फेज आने वाला है, सेकेंड फेज आएगा, जब ठीक होने में आ गया सेकेंड फेज आया, तो फिर कहने लगे सब कोई इसका थर्ड फेज आने वाला है, थर्ड फेज आने वाला है। तो हमने बार बार हम उसको इनवाइट कर रहे हैं, हम वैसी एनर्जी छोड़ रहे हैं, हम वैसा बोल रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता गया, बार बार हमने उसको उसको और भी इनवाइट किया। और मान लीजिए हमने ये भी सुना कि मदर अर्थ को हीलिंग की जरूरत थी, मदर अर्थ ने अपने आप को हील करने के लिए एक समय लिया। ये जब कोविड हुआ, लॉकडाउन आया, तो क्या हुआ, सब अपने अपने घरों में रहने लगे। तो यहाँ पर जब बाहर में भीड़ भाड़ नहीं, पॉल्यूशन नहीं और ट्रैफिक नहीं, इन सब चीजों से क्या हुआ, क्लाइमेट और प्रकृति पूरी तरह से क्लीन होने लगी, वो हील होने लगी। तो ऐसा अब भी अपने आप को, प्रकृति माँ को ऐसा करना, ऐसा लेना पड़ा समय। तो कहीं ना कहीं हम सभी तो जिम्मेवार थे, हमने पेड़ काटे, हमने गंदगी फैलाई, हम और लोगों ने अगर नॉनवेज खाया, जानवर को मारा, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम हैं। तो वो ही कहते हैं वो कि कहीं भी कुछ हो रहा है, अगर वो, उनका ये कहना था कि कहीं टेररिस्ट अटैक भी हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं हम खुद हैं, रिस्पॉन्सिबल हम हैं, क्योंकि हम सब सेम एनर्जी से बने हुए हैं, हमारे ही सारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हर जगह जाते हैं। और साथ में अब यहाँ पर जो हीलिंग रिचुअल्स है, इसको माना जाता है, तो उनका ये भी कहना है कि हम अपने, अब सब कुछ को कुछ भी ठीक करना है तो अपने कि अपने इनर रियलिटी को हमको चेंज करना, हील करना पड़ेगा। हमारे अंदर की इनर रियलिटी को हम हील करते हैं, चेंज करते हैं, तो आउटर रियलिटी भी खुद ब खुद चेंज होने लगेगी। अब और इसको हम क्या समझे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रेयर से रिलेशनशिप भी कैसे हील करें, कैसे हम जैसे हमने जाना कि अपने अपने आप को हील कर सकते हैं, हम इससे किसी और को हील कर सकते हैं। रिलेशनशिप और फाइनेंस प्रॉब्लम, कोई डिप्रेशन में है, कोई मनी को लेके प्रॉब्लम है, सब कुछ सिर्फ ये छोटे से प्रेयर से हील किया जा सकता है। तो हम इसको, अगर कोई को अपने आप को हील करना है, तो हम अपने आप को उस एरिया पे, उस पर्टिकुलर, उस, अगर मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मेरे शोल्डर में पेन आ गया किसी कारण से, तो अगर मैं यहाँ हाथ रख करके मैं बोलूं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अगर मैं वैसे इस एनर्जी को वहां पर भेजूं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो उस प्रेयर की एनर्जी जा करके वो जगह को हील कर सकती है। वो तो हम अपने आप को हील कर सकते हैं, फिजिकल और मेंटल इलनेस के लिए भी। मेंटली अगर बहुत एंगर है, लगता है हर बात में इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आता है, तो अपने आप को गुस्से के लिए वो ये प्रेयर भेज सकते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग कैसे करें, तो अगर मान लीजिए कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वैसे स्पाउस पार्टनर हो, या भाई बहन हो, या मदर फादर में आपस में, मदर इन लॉ के साथ में, किसी के संग भी, या फ्रेंड आपकी नहीं बन रही है और आप चाहते हैं कि उससे आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, तो क्या कर सकते हैं,
उनकी फोटो को सामने रख करके आप उनको ये प्रेयर कह सकते हैं। फोटो आप मोबाइल फोन में सबको सबकी फोटो मिल जाती है, रहती है डीपी में, तो वो चाहे आप फोटो अगर आपके पास है वैसा, तो इस तरीके से आप फोटो को सामने रख करके उनके साथ अपनी एनर्जी को मैच करते हुए आप ये प्रेयर भेज सकते हैं, तो रिश्ते में वो रिलेशनशिप हीलिंग होती है। और मनी को लेकर के अगर करना हो तो कोई भी नोट को, मनी एक कोई रुपए को आप हाथ में लेकर के उसको खोल कर उसके साथ अपना कनेक्शन बना करके उसके साथ ये प्रेयर बोलेंगे। क्योंकि क्या होता है, मनी को लेकर के बहुत हम कुछ गलतियां करते हैं। चाहे कभी मनी को हम बेफिजूल में खर्च करते हैं जरूरत से ज्यादा, या फिर बहुत है और कोई और मांगता है जिसको किसी को हेल्प की जरूरत है और हम कह देते हमारे पास तो है ही नहीं, या फिर हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम कभी मनी को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके संग भी आपको फॉरगिवनेस करना पड़ता है। और करने से वो आपका जो वो फाइनेंस को लेकर के अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो रिलेशनशिप को लेकर है, खुद को भी आप कर सकते हैं। मनी को लेकर के किसी दूसरे को हीलिंग देनी है तो उसकी फोटो रख करके पर्टिकुलर, सिर्फ आप अपने आप को नहीं, रिश्तों को नहीं, खुद को, कोई और को कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आप इस प्रेयर को करते हैं, इसका इस्तेमाल या हीलिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो आपको पूरा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, एक विश्वास के साथ। नहीं तो एक सिर्फ कि ये सब बेकार है, फालतू है, अच्छा चलो ऐसे ट्राई करके देखते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखे होंगे कि डॉक्टर कोई मेडिसिन भी हमें प्रिस्क्राइब करता है, हम कोई दवाई भी खाते हैं तो एक विश्वास के साथ खाते हैं कि हम ये लेंगे और मेरा अभी ये ठीक हो जाएगा। अचानक हेडेक हुआ और हम तुरंत दवाई निकाल के खाते हैं और कहते हैं खाकर कि हाँ, सोच के खाते हैं ना कि ये मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा, और कुछ देर में ही हम देखते हैं कि हम ठीक हो गए। तो अगर दवाई अपनी मेडिसिन अपना काम कर रहा है तो उससे ज्यादा काम करता है आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, जो कि प्लेसिबो नोसिबो इफेक्ट भी है। इसका वो अलग एक टॉपिक है जो प्लेसिबो नोसिबो, उसमें भी कितने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि शुगर पिल देकर भी डॉक्टर अपने पेशेंट को उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बाहर से मंगाई हुई दवाइयां हैं और बहुत ही आप इसको लेते ही ठीक हो जाओगे, और वो एक शुगर पिल विश्वास के साथ ले रहा है, चीनी की ही गोली, कि मैं ये खाकर ठीक हो जाऊंगा, और वो भी उसी मात्रा में ठीक होता है जितना कि एक रियल मेडिसिन जिसको दिया गया और एक फेक शुगर पिल दिया गया। तो यहाँ पर ट्रस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर विश्वास के साथ इस प्रेयर को कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हील हो सकते हैं, और आप में इतनी पावर है कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो यहाँ अब एक चीज और हम समझेंगे, ये प्रेयर के जो 4 लाइन्स है, आई एम सॉरी। तो पहली बात कि आप अगर सॉरी कह रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है कि आपको सॉरी फील करना पड़ेगा। क्या आप वाकई में उस चीज के लिए सॉरी फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ, मुझे माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए? तो अगर मान लीजिए कोई और से है और वो उसको आपको लगता है कि नहीं उसी की गलती है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, तो पहली बात यहाँ पर समझ ले कि सॉरी बोलकर आप उस चीज से रिलीज हो रहे हैं, आपने उस बात को लेट गो किया है और आप उस चीज से बाहर निकले हैं। नहीं तो आप उसी बंधन में पड़े रहेंगे कि मैंने क्यों, उसने किया, इसने किया। तो यहाँ पर है कि आपको सॉरी फील करना पड़ेगा और उस कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ, कुछ गलती हुई है। तो और दूसरा क्या है, प्लीज फॉरगिव मी। तो अगेन कि हम माफी मांगते हैं तो खुद ही हम अपनी उस निगेटिविटी से रिलीज हो जाते हैं। वही सेम थिंग कि आपने सॉरी पहले तो एक्सेप्ट करो, दूसरी बात की मांगा तो आपने क्या किया, उस चीज को अब हमेशा के लिए रिलीज कर दिए। और तीसरा है थैंक यू। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड में इतना इतना पावर है कि आपका जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी ही इतनी हाई है कि जब आप थैंक यू बोलते हैं तो खुद आप एक
अलग ही पावरफुल एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से, हैप्पीनेस एनर्जी से भर रहे हैं। आप हम किसी को भी थैंक यू कहते हैं तो आप देखेंगे थैंक यू बोलते ही आपके चेहरे पे भी स्माइल आती है, आपको अंदर से तुरंत अच्छा लगता है। किसी को भी हम मुंह बनाकर गुस्से में थैंक यू नहीं बोलते हैं। जब थैंक यू बोलते हैं तो खुद ब खुद स्माइल भी आती है। तो वैसे ही आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है कि जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और एक तरह से सब में वो ही एनर्जी है, वो ही परमात्मा है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर हर में है, हर चीज में है, तो हर इंसान में भी है, मुझ में है तो आप में भी है। तो हम चलो थैंक यू कर रहे हैं उस परमात्मा को, उस यूनिवर्स को। तो हम जितना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, शुक्रिया की एनर्जी देंगे, उतना ही हमारे जीवन में भी वो शुक्रिया वाली भाव, वो अच्छी एनर्जी आती रहेगी। शुक्रिया में जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ था जिसमें बहुत टाइम लगा उसे समझने में लोगों को, और फिर समझ में आया कि ये किस चीज के लिए लिखा है। तो क्या था उसमें वो लाइन जो मुझे बहुत पसंद है। तो जिसके पास है उसको और मिलेगा, जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ऐसे लाइंस लिखे थे, और बहुत इसका रिसर्च किया गया कि ये क्या मतलब है इसका, किस चीज के लिए। और फिर समझ में आया कि ये थैंक यू के लिए है, धन्यवाद के लिए है। क्योंकि हमें बहुत कुछ बिना मांगे यूनिवर्स ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, और फिर भी हम उसका शुक्रिया नहीं करते। हम कंप्लेन करते हैं उस चीज के लिए जो हमारे पास नहीं है, या जिस चीज की कमी है, या हम कंपैरिजन में अपने आप को उससे कम समझ करके हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी चीजें हैं उसके लिए हम कितनी बार ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो यहाँ पर यह है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे जीवन में और अबंडेंस और बढ़ता रहता है। और नहीं करते हैं, थैंक यू नहीं करते हैं, तो जितनी जो चीजें हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, तो इस प्रेयर में जो ये आता है कि सॉरी और फॉरगिवनेस है, थैंक यू है, और साथ में लास्ट में क्या है, आई लव यू। तो यहाँ पर आई लव यू, उसी परमात्मा से प्रेम, उसी अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि प्रेम है, प्रेम वाली ऊर्जा एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो लव का जो फ्रीक्वेंसी है, उसका वाइब्रेशन भी बिल्कुल वो भी बहुत बहुत पावरफुल इमोशन है उससे जुड़ा हुआ, लव एनर्जी। तो ऐसे प्रेयर को, ऐसे लाइंस को हम एक ट्रस्ट के साथ और अपने पूरे दिल से, आत्मा से अगर हम इसको करते हैं, इस प्रेयर को बोलते हैं, तो वो तुरंत ही अपना काम करने लगती है। हम और इसको, इस प्रेयर को कैसे कर, या आप बोल के, वर्बली हम बोल के कर सकते हैं, और मन में सोच के कर सकते हैं, मन मन में ही बोल रहे हैं, या फिर लिख करके भी कर सकते हैं। इसको आप अगर पेन पेपर में बार बार किसी एक चीज को, जिस चीज के लिए आपको ये हीलिंग करनी है, तो आप वहां पर उसको याद करके लिख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा बोलना, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम खुद सुनते हैं, हमारा माइंड उसको सुनता है, हमारा बॉडी वैसा रिएक्ट करता है। तो और इसका और एक दो एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगी, जो कि जब ये होपोनो ओपोनो फर्स्ट मैंने, जब कहीं मैं गई थी, कहीं ऋषिकेश, कोई स्पिरिचुअल ऐसे ही सेमिनार था, जब वहां पर गई तो मैंने एक मास्टर को इसके बारे में बताते हुए सुना कि होपोनोपोनो के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही थी, और मैं फर्स्ट टाइम ये वर्ड ही सुनी थी, होपोनोपोनो। तो क्या होता है ये, थोड़ा बहुत मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, ये लाइंस होते हैं और हम अपने आप को हील कर सकते हैं, किसी चीज को भी। फिर क्या हुआ कि मैं जुम्बा क्लास जाती थी, तो वहां पर डांस एक्सरसाइज होता है, और बहुत 1 घंटे तक नॉन स्टॉप वर्क वो चलता था। तो मेरे बॉडी में पेन आ रखा था पहले से ही, थोड़ा दर्द तकलीफ है, फिर भी मैं उस दिन, मैं फिर से अपना क्लास मिस नहीं करना चाहती थी, और मैं गई।
और फिर वहां जाकर भी मैं नॉन स्टॉप हमारा जो वो डांस एक्सरसाइज चल रहा था मैं कर रही थी, और करते करते ही अचानक कुछ एक झटका लगा और मेरे कमर में इतना पेन हो गया, वो पेन आ गया कि अब मैं और उसको अब वो एक्सरसाइज करना तो बहुत दूर की बात है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना पेन हो रहा है कि सीधा खड़ा होना, बैठना, अगर मैं बैठ गई तो उठने में प्रॉब्लम, उठ गई तो बैठने के लिए सहारा लेके बैठना पड़ रहा है। और मुझे फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा मुझे था। अब चला कुछ दिन तक, 1 हफ्ते तक ऐसे ही चला, पकड़-पकड़ के चलना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ? फिर था कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, इस तरह ये सब ठीक करना पड़ेगा। फिर मुझे याद आया, तभी ये होपोनोपोनो वाली बात याद आई और मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं। लेकिन ट्राई करते हैं, लेकिन था कि जब मास्टर ने बताया है और ज़रूर ही इसमें एक पावरफुल ये टेक्नीक है जिसको मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। चलो अब इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने दोनों हाथ को अपने जहाँ पर मुझे पेन था अपने कमर में राइट साइड मुझे पेन था वहाँ मैंने दोनों हाथ रखे, आँखें बंद करके प्रेम से मैंने इस प्रेयर को बोला। 10 मिनट्स तक मैं बोलती गई। फिर सुबह-शाम ऐसे करके मैंने किया और इंस्टेंटली मुझे लगा कि पेन कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब जितना मुझे पकड़ के चलना पड़ रहा था, ठीक है, मैं चल पा रही हूँ। लेकिन 3 टू 4 डेज़ के अंदर वो कंप्लीटली हील हो गया। पूरी तरह से मैं ओके हो गई, परफेक्टली फाइन हो गई। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको कि मैंने इस्तेमाल कर इसे ठीक किया। और फिर मैंने और भी लोगों का एक्सपीरियंस सुना। एक एक लेडी उसने कहा कि उसकी जैसे कि वो इंडिया से बाहर थी और उसकी मदर इंडिया में रहती है और मदर बाथरूम में स्लिप कर गई थी। तो मदर के पूरे स्पाइन में पेन आ गया था और अब वो बेड रेस्ट में थी। तो जब इसे पता चला, जो बाहर में अब वो आकर मिल भी नहीं सकती, ना कुछ उनको ऐसा कि हील कर सकती, तो उसने सोचा कि यही टेक्निक यूज़ किया जाए और वो वहाँ पर ही फ़ोटो रख कर के अपनी मम्मी का और ये प्रेयर वो भेजती गई, ये हीलिंग टेक्निक वो यूज़ करती गई। और उसने बताया कि 1 हफ्ते बाद वो अपनी मम्मी से बात तो किया ही करती थी, लेकिन 1 हफ्ते में उसकी मम्मी का भी जो कि बेड रिडन की तरह हो गई थी, वो ठीक हो गई और मम्मी जैसे विदिन अ वीक में ही उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे अब मैं बेटर हूँ, मैं चल फिर पा रही हूँ। तो उसने उसको पता था कि वो क्या हीलिंग एनर्जी भेज रही है, ये प्रेयर को भेज रही है और वो ठीक हो गई। तो ऐसे से बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं, प्रूवन है कि मैंने भी कि ऐसा नहीं कि कुछ सुन लिया कहीं से और वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये जो भी मैं अगर किसी को बताती हूँ या कुछ ऐसे तो मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है, उसको अच्छी तरह से जाना है, समझा और लोगों के भी व्यूज़ जाने हैं। और एक और लास्ट एक एग्ज़ाम्पल बोलूँगी, जो मुझे अभी याद आ रहा है कि एक बार ऐसे ही मुझे थोड़ा कोल्ड कफ हुआ था, तो रात में मैं बहुत गहरे नींद में थी और गहरी नींद में मुझे अचानक जैसे खाँसी आना शुरू हो गया। तो अब क्या होता है ना, जबकि पानी की बॉटल भी है बगल में, रूम में है, लेकिन नींद से उठ कर के जाना और बहुत गहरी नींद में, तो मुझे लग रहा है अब उठ कर के पानी पीना होगा या कुछ भी, तो मुझे याद आया होपोनोपोनो कर लेते हैं। तो गले में दोनों मैंने हाथ रखा और होपोनोपोनो अपने मन में ही बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो 2 बार 3 बार बोलते-बोलते मुझे कब वापस से गहरी नींद में चली गई और एक भी खाँसी नहीं आया। तो ये जो इंस्टेंट तुरंत से ठीक हुआ। तो ऐसी ये एक इंसिडेंट हुआ और कुछ कभी कोई होता है कि कोई पुराना अब है कि क्या है, कितना समय लग सकता है इसमें, कोई किसी भी चीज़ को ठीक होने में। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द जो भी है कि आपकी कितना पुराना है या कितना नया है या क्या है। कभी कोई पुरानी चीज़ें हो सकता है टाइम लग जाए, 2-3 महीने लग जाए। सुबह-शाम अगर आप इसको मन से करते हैं, कोई नई चीज़ें हो सकता है 1 हफ्ते में भी ठीक हो जाए, हो सकता है तुरंत भी ठीक हो जाए। लेकिन बिल्कुल और जब ये हील करेगा, जब ये ठीक होगा तो इसका इलाज परमानेंटली होगा, पूरी तरीके से वो ठीक होगा। तो ऐसे ये बहुत ही कितना सिंपल और कितना पावरफुल टेक्नीक है और तो हम
इसको आज इस होपोनोपोनो को हम जान तो गए कि हाँ, डॉक्टर हल्याका ह्यूलेन ने ये जो इस तरीके से उन्होंने इसकी हिस्ट्री ये है इस प्रेयर की, और उन्होंने कैसे बिना मिले ठीक किया, और ये भी समझाया हमें कि कैसे हम करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी से हैं बने हुए हैं। तो आज जितना भी हम इसको जाने हैं, समझे हैं, शायद अगर कोई भी करेंगे तो शायद क्या, आई एम श्योर कि वो यूजफुल होगा, जरूर होगा, अगर जितने आप ट्रस्ट के संग कर रहे हैं इसे। और कैसे करना आज हम चलो प्रैक्टिस भी करेंगे। आज आज के इस मेडिटेशन में हम जो करेंगे आज होपोनोपोनो मेडिटेशन, तो अपने ही आप को, अपने बॉडी को, हर एक पार्ट्स को हम ये लव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी भेजेंगे। ये जो प्रेयर की एनर्जी है, हम अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स को, जैसे मैं गाइड करूंगी, मैं गाइड करती रहूंगी। और इस मेडिटेशन से भी लोगों ने बहुत बार अपने कोई प्रॉब्लम को ठीक किया है। जैसे मैंने पहले भी मेरे ग्रुप में ये क्लासेस मैंने दिया है, और कुछ दिन बाद लोगों ने अपने जो फीडबैक दिए हैं कि मैंने उस वीडियो से इस मेडिटेशन को बार बार किया, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या रिलेशन को लेके के लिए, तो वो हील हुआ है। तो ऐसे लोगों के फीडबैक मिले हैं मुझे। तो मैं गाइड करती रहूंगी, हम सब मेडिटेशन में ही रहेंगे, और अपने आप को इस प्रेयर की एनर्जी भेज के, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, एक तरह से अगर प्रॉब्लम है तो हम आज उसे ये हीलिंग एनर्जी भेजेंगे। अगर किसी को लगता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ एज सच, तो भी हम अपने बॉडी को कितनी बार ग्रेटिट्यूड, थैंक यू और आई लव यू करते हैं। तो आज इस मेडिटेशन के माध्यम हम अपने आप से प्रेम करेंगे, अपनी उस फॉरगिवनेस भी मांगेंगे, और ये प्रेयर की एनर्जी भेजेंगे। तो ठीक है ना पिनाकिन जी, अपने आज मेडिटेशन करके कम करते हैं शुरू। ठीक है फ्रेंड्स, तो तैयार हो जाएं आज के मेडिटेशन के लिए। जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक चीज की आपको ट्रस्ट रखना है, बाकी वो एनर्जी अपने खुद ब खुद अपना वो काम करेगी। और आज हम इसे मेडिटेशन के साथ साथ हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो आगे कभी हम इसे यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं डेली में इसको। चाहे आप 10 मिनट ही करें, मन से करें, लेकिन तो वो अपना काम करेगी। तो फ्रेंड्स रेडी हो जाए आज के होपोनोपोनो मेडिटेशन के लिए। तो जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार के रख देंगे, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हमारी आंखें बंद रहती है, तो चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। और हाथों की उंगली को हम फंसाते हैं मेडिटेशन में, लेकिन इस मेडिटेशन में आप खुले रख सकते हैं। इस होपोनोपोनो मेडिटेशन में आप अपने दोनों हाथों को खुले रख सकते हैं, पैरों को भी आपको अगर क्रॉस या अनक्रॉस जैसी आपकी मर्जी रख सकते हैं, सिर्फ आंखें बंद रखेंगे और एक विश्वास रखेंगे। तो फ्रेंड्स हम तैयार होते हैं, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। आपको बैक सपोर्ट लेना है, अपने शरीर को सुखासन में बनाकर बैठ जाएं, और अपने आप में, अपने मन में एक संकल्प डालें कि हाँ, मैं तैयार हूं आज के इस होपोनोपोनो मेडिटेशन के लिए, अपने आप को हीलिंग एनर्जी भेजने के लिए मैं पूरे विश्वास के साथ तैयार हूं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, और गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सांसों को सामान्य बना लें।
जाती हुई श्वासों पर रखें। श्वासें आ रही है, सांसें जा रही है। हमारी सांसें हमारा सच्चा साथी। जब से हमने जन्म लिया है तब से हमारी ये सांसें हमारा साथ निभा रही है और जीवन के आखिरी क्षण तक ये हमारा साथ निभाती रहेगी। बहुत ही प्यारी है हमारी ये सांसें। जितना हम अपनी सांसों के साथ बने रहते हैं, जुड़ते हैं जब हम अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ, तो हमारे मन, विचार बिल्कुल शांत होने लगते हैं। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब है स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होना, यही है स्वास्थ्य। और हम कैसे स्व में स्थित हुए? जब हम अपनी श्वासों के संग रहते हैं। श्वासों को देखते देखते शरीर बिल्कुल आराम की अवस्था में पहुंच चुका है। मन शांत है, स्थिर है। आज हम होपोनोपोनो मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, हीलिंग प्रेयर है। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई अकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आज हम अपनी बॉडी के साथ, खुद के शरीर के साथ इस प्रेयर की एनर्जी को हम भेजेंगे। देखिए अपने मन की आंखों से कि आप ध्यान में बैठे हैं। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान है। शुरुआत करेंगे हम अपने पैरों के तलवे से। अपना ध्यान अपने फीट पर, अपने पैरों के तलवे पर लेकर आए। पूछिए अपने पैरों से, बात करें आज अपने पैरों के तलवे से कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो परेशान है। कहीं कोई दर्द है, तकलीफ है या चलने में दिक्कत हो रही है, तो पूछिए अपने पैरों से। दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, पैरों को रेस्ट नहीं देते,
सेवा नहीं करते। देखें क्या मैसेज मिल रहा है आपको अपने पैरों से। हो सके तो अपने दोनों हाथों को अपने पैर के तलवे पर लेकर जाएं, टच करें अपने फीट को। और अब उसे ये प्रेयर आप मन में या बोलकर भी कह सकते हैं। इस प्रेयर की एनर्जी को हम भेजेंगे और मेरे साथ कहें अपने पैरों को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you. महसूस करें बदले में आपका पैर वो भी वही जवाब दे रहा है, वो भी आपको वही एनर्जी भेज रहा है। अब थोड़ा ऊपर अपना ध्यान लेकर आए, अपने काफ मसल्स पर, अपने नीज, अपने घुटनों पर, अपने थाइस में, जांघों पर, कमर तक, पूरे दोनों पैरों को फिर से एक बार अपने पैर को टच करें, दोनों हाथों से दोनों पैरों को टच करें। कहीं पर भी कोई तकलीफ है घुटने में या कमर में, पूछिए आपकी किस गलती से, किस कारण से यहाँ पर ये तकलीफ है। देखें आपको मैसेज मिलेगा अंदर से, जो जवाब आ रहा है वो ही वो मैसेज है। दोनों पैरों को टच करते हुए फिर से इस प्रेयर की एनर्जी को हम भेजेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. देखिए बदले में वो भी आपको यही प्रेयर की एनर्जी भेज रहा है। और ऊपर अपना ध्यान अपने पेट पर लेकर आए, अपने स्टमक एरिया में, और पूछे अपने पेट से बात करें, क्या तकलीफ है उसे। सोचें आपने उसके साथ क्या क्या किया। कभी जंक फूड दिया हो, कभी उसे मैदा खिलाया, कभी चीज दिया, बटर दिया, पैकेट फूड्स,
फ्रोजन फूड्स खा खा कर अगर उसका नुकसान उसे पहुंचाया है तो सॉरी फील करें। मिसट्रीट किया हो अपने स्टमक के साथ, अपने दोनों हाथों को अपने पेट के पास लेकर आए, दोनों हाथों से टच करें। स्प्रेयर की एनर्जी को भेजें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। महसूस करें, अपने पेट के साथ खुद का कनेक्शन बनाएं। वो भी मुस्कुरा रहा है और बदले में आपको यही प्रेयर की एनर्जी भेज रहा है रिटर्न में। दोनों हाथों को हटा सकते हैं और अब अपना ध्यान अपने चेस्ट एरिया में लेकर आए, अपनी छाती में। ये वो हिस्सा है जहां सारे ग्रीव, सारे सौरों, पेन, दुख, दर्द, तकलीफ यहाँ पर ही स्टोर होते हैं। किसी भी तरह की सैडनेस, हर्ट, सफोकेशन, पूछिए उससे, बात करें, मैसेज लें, क्या तकलीफ है। याद करें, कभी बेमतलब की बातें, दूसरों की बातें अपने दिल से लगाए, उस तकलीफ, सौरों इकट्ठा किए, जिसके वजह से हार्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है या चेस्ट में पेन है या मन अच्छा नहीं लगता, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, तो अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास लेकर आए। प्रेम से, विश्वास के साथ इस प्रेयर की एनर्जी को हम भेजेंगे। कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। देखिए, बदले में आपका दिल मुस्कुरा रहा है, वो भी आपको यही एनर्जी भेज रहा है। सभी बातों को आप लेट गो करें। दोनों हाथों को नीचे रखें और देखें कितने हल्के और ताजा महसूस कर रहे हैं। बस एक क्षण, एक पल की ही बात है, आपके हाथ में है। हील होना, हल्का होना। अब अपना ध्यान अपने गले पर लेकर आए।
जहाँ से हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। और जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातों को हम नहीं रख पाते, तो अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स, एनर्जी वहां इकट्ठा हो जाती है, जो हमें कभी थायराइड, कभी थ्रोट प्रॉब्लम, कुछ भी डिजीज के रूप में वो एनर्जी हमारे से जुड़ जाती है। कभी किसी से अपशब्द कहे हों, कभी किसी पर चीखा हो, चिल्लाया हो, उसके लिए भी सॉरी फील करेंगे। अपने दोनों हाथों को हल्के से अपने गले पर रखें, टच करें और कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथों को नीचे रख दें। रिटर्न में आपको भी वही प्रेयर की एनर्जी मिल रही है। अपना ध्यान अपने दोनों कंधों पर लेकर आए। ये वो कंधे हैं जो आपकी जिंदगी का बोझ उठाते हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। आपके दोनों हाथ और हाथों की उंगलियां दिन भर आपके लिए काम करते हैं। आप बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, आपके हाथ कुछ ना कुछ आपके लिए काम करते हैं। चाहे ऑफिस वर्क है, लैपटॉप, मोबाइल, या खाना बनाना या खाना, लिखना, बुक्स पढ़ना, किसी भी रूप में आपके हाथ आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। हम कब और कितनी बार उसको थैंक यू कहते हैं, कब उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। अपने हाथों का हम ध्यान नहीं रखते, कभी उसे ड्राई रखते हैं, कभी काम करते हुए कट कर लेते हैं, कट हो जाता है या जल जाता है, और तभी भी हम उसकी उतनी सेवा नहीं करते। तो अपने दोनों हाथ से अपने आप को हग करें, अपने आप को गले लगाएं, दोनों कंधों को पकड़ें और अपने पूरे हाथ के लिए, खुद के लिए इस प्रेयर को भेजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I thank you and I love you। और कुछ सेकंड अपने आप को इसी तरह गले लगाए हुए अपने आप को प्रेम की ऊर्जा भेजें।
देखें इस एहसास को, कितना अच्छा, कितना सुहावना, खुद को प्रेम करना। हम किसी और से क्यों प्रेम मांगे, किसी और से क्यों उम्मीदें बनाएं। मेरा परमात्मा मेरे भीतर, पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर। I love myself. I love my life. I respect myself. Whatever I am, whoever I am, I am me and I love me, myself. Thank you God, मुझे ऐसा बनाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। Thank you God. Thank you universe. दोनों हाथों को नीचे रख दें। अपना ध्यान अपने चेहरे पर, अपने मस्तिष्क पर लेकर आए। आपका ये प्यारा सा चेहरा, आपकी खूबसूरत आंखें, जिससे आप ये दुनिया की खूबसूरती देखते हैं। आपका मुख जो अच्छे स्वाद ले पाता है। आपके कान जो अच्छी बातें, नॉलेजेबल बातें सुन पाता है, ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। आपका पूरा ब्रेन जिसमें मेमोरी फीड है। अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने चेहरे, सबके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। अपनी आंखों से उसे भी हम ये प्रेयर की एनर्जी भेजेंगे, क्योंकि कभी हमारी आंखें थक जाती है देर रात टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, फिर भी हम उसे रेस्ट नहीं देते। अपने पूरे चेहरे, अपने 5 सेंसेस, पंच इंद्रियों को, सबके लिए हम इस प्रेयर एनर्जी को भेजेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने गाल पे, अपने चिक्स पे, अपने चेहरे पर अपने हाथ को लेकर आए। ये आपका ही चेहरा है, आप ही हैं। प्रेम से अपने प्यारे से चेहरे को इस होपोनोपोनो प्रेयर की एनर्जी भेजेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. देखिए अपने आपका चेहरा, आपकी आंखें आपको भी वही लव एनर्जी भेज रही है, इस प्रेयर की एनर्जी भेज रही है। अपने दोनों हाथों को नीचे रखें। अपने फुल बॉडी के लिए, अपने जीवन के लिए, जीवन के हर एक मोमेंट के लिए हम इस प्रेयर को एक बार फिर कहेंगे, लास्ट टाइम। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। कुछ देर इसी एनर्जी के साथ बने रहेंगे, अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। I'm sorry, please forgive
आंखें बंद ही रखकर इस एनर्जी को फील करें। And thank you. I love you. झूमने दें अपने आप को इस पल में। ये पल आपका है, ये जीवन आपका है। Forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों को चाहे तो आप एक फ्री बर्ड की तरह फैलाकर दोनों हाथों को फैलाएं और अपने आप को झूमने दें। I love you. I'm sorry. Please forgive me. अभी नहीं तो कभी नहीं, प्लीज फील करें, बोले इसे, दोनों हाथों को फैलाएं। फील फ्री एज अ फ्री बर्ड। I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. So friends, last 1 minute. मन ही मन शुक्रिया करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे गार्डियन एंजल, होली गुरुज, हीलिंग एंजल्स, सुप्रीम गॉड, our higher soul, spiritual helpers and all the great ones. Thank you, thank you, thank you for giving me this life, for giving me this body. Thank you for giving me friends, family and all the facilities of my life. Thank you for each and everything. हर उन चीजों के लिए शुक्रिया जो मेरे पास है, जो मुझे मिले हैं। Last 10 seconds. दोनों हाथों की उंगलियों को, हाथों को खोलते हुए
अपनी आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को हटाते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, और खुद के लिए, आज के दिन के लिए, आज के मेडिटेशन के लिए, आज की एनर्जी के लिए, इस प्रेयर के लिए, होपोनोपोनो के लिए, खुद के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पिनाकिन जी। पिनाकिन जी के लिए बहुत जोरदार ताली, जो इतना सबको जोड़ रहे हैं, आपने इस चीज का हिस्सा बनाए हैं। मुझे बुलाने के लिए भी शुक्रिया, और इतना एफर्ट देने के लिए, इतना कुछ सोचने के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता मैम, ये बहुत बढ़िया मेडिटेशन हुआ मैम। मैं थैंक यू। आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। यस प्लीज। मेरे माइंड में से जो भी माइंड फॉग था और एंजाइटी बहुत कम हो गई, और मैंने एक्सपीरियंस किया जो जो जिन जिन लोगों को मैंने हर्ट किया है, मैं सबको मैंने माइंड में ला के मैंने फॉरगिवनेस का वो मैंने उनको सॉरी बोला। सबसे पहले मेरी वाइफ को जो सामने बैठी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैम बहुत बढ़िया मेडिटेशन हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बोलना चाहता हूँ, आपकी वाणी अमृत वाणी है, और आपकी आवाज है वो संगीत जितना सुरमई आवाज है। और आपने जो बैकग्राउंड स्कोर रखा था, मैं आपको पहले से बोलता आया हूँ, आपका बैकग्राउंड स्कोर इज वन ऑफ द बेस्ट स्कोर, और मैं ज्यादातर वो सुनने के लिए आपके मीटिंग अटेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच पिनाकिन जी। थैंक यू। हाँ, मैं ग्रुप में लोगों का भी एक्सपीरियंस, आप लोग अनम्यूट करके हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हो सके तो अपने वीडियोस ऑन कर ले, जो आप इतने देर से आप लोग सब बने हैं, और कोई लीव भी नहीं किया। मैंने देखा कि सब अच्छे से सबने मेडिटेशन किया है, सुना है, तो अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करें। आप, मैं भी आप लोगों को देखना चाहूंगी। हाँ जी, जरूर आप सब अपने वीडियो ऑन कीजिए तो आप बहुत अच्छा लगा। प्रीति बेन आइए, आईफोन वाले प्रीति बेन है। हाँ, तो आप अनम्यूट, मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, एक सेकंड। कहाँ गया? तो फ्रेंड्स, आप आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आप एक के बाद एक अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू। देवेंद्र जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर? आप चाहें तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हम सभी हैं यहाँ पर, हम लोग इतने से लोग बने हैं। कलावती के नाम से जो है, उन्होंने इतने अच्छे से दोनों हाथों को फैलाकर, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने वीडियो भी ऑन रखे थे, और उन्होंने पूरे झूम झूम कर इस मेडिटेशन को किया है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा देख करके। और राजेश जी भी, हाँ, सभी जिनके वीडियोस ऑन थे, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे थे, और मोस्टली सबके वीडियोस ऑफ थे। तो मैं चाहूंगी कि अगर हो सके तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और बोलिए कलावती सर, बोलिए सर। अनम्यूट करें। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, अभी आ हाँ रहा है। सर, आवाज आ रही है, बोलिए सर। मुझे ये बहुत यूजफुल लगा मेडिटेशन का प्रोग्राम। और मैंने एक साधारण एक मन की शांति, ये रियलाइजेशन मुझे हुआ है। मेरा मन बहुत शांत हुआ है, ऐसा मैं 100% कहता हूँ।
और आपके वो पिनाकिनी सर बोलते हैं ना, आपके आवाज में वो क्या है, जादू है, जादू है, ऐसे इफेक्ट होता है। सुनते सुनते ही वैसा है वो, आपसे आप मेडिटेशन में चला जाता है। और मैंने तो, मुझे बहुत यूजफुल हुआ है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। Thank you, Kalavati ji. Thank you for your sharing. मैम ये आईफोन का प्रीति मैम ने मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच। उनको भी हाँ। बहुत अच्छा लगा और वो अपना सिर हिला के बता रही है कि उनको सही में बहुत अच्छा लगा। Thank you, Preeti ji. और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? उषा मैम, देवेंद्र जी, महेश जी, रेनू मैम। कोई बात नहीं, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं भी शेयर करना चाह रहे, आप लोग बने रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज, मेडिटेशन चीज ही ऐसी है कि कभी बुरा लग ही नहीं सकता। और इस होपोनोपोनो को आप जरूर आगे इस्तेमाल करके देखें, अपने जीवन में अप्लाई करके देखें कि कितना आपको मिलता है इसका फायदा, है ना। वापस हमारे ग्रुप की तरफ से मैं सबको और अजीविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जीविता जी। और ऐसे ही आप हमको समय देते रहिए और हम अपने आप को ठीक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। धन्यवाद पिनाकिन जी, हम हाँ। जरूर फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो everyone. मच मैम। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू मैम।